अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग यानी पाथवे ऑफ हेयरिंग। हमने पिछली वीडियो में जो सा है वो डिटेल अबाउट द ईयर पढ़ा, उसका मिडल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, इनर पार्ट और उसके कंपोनेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग यानी जो सा है हेयरिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड जो सा है वो कान में कौन से पार्ट से जो सा है ट्रैवल हो के तो जो सा है वो दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद जो सा है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे जो सा है हमने पिछली वीडियोस में पाथवे ऑफ लाइट पढ़ा था, यानी लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोसेस ऑफ लाइट जो सा है पढ़ा था कि आइज़ में कौन से पार्ट से जो सी है वो लाइट पास ऑन होती है। ठीक है, इसी तरह जो सा है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में जो सा है वो हमारी जो साउंड है वो कहाँ से और कहाँ तक ट्रैवल होके साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे जो सा है हमने आइज़ में या प्रोसेस ऑफ आइज़ में जो सा है वो नर्व इम्पल्स जनरेट की थी। सेम इन द केस ऑफ प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में भी जो सा है हमने नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है। ठीक है, हमने जो सा है सेम इसमें एक ये बात है कि इसने जो सा है नर्व इम्पल्स को ही जनरेट कराना होता है। जनरेट नर्व इम्पल्स। क्या इसने जनरेट करना है? नर्व इम्पल्स। सेम इन द केस ऑफ आइज़ यानी प्रोसेस ऑफ आइज़ में जो हमने नर्व इम्पल्स जनरेट की थी, इसी तरह प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में भी जो सा है हमने क्या जनरेट कराना है? नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या होती हैं, इसके ऊपर जो सा है डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसका लिंक जो सा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। फिर हमने जो सा है हमें पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स जनरेट कराने के लिए आपके पास रिसेप्टर होना ज़रूरी है। अब रिसेप्टर जो सा है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि रिसेप्टर ईयर के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रिसेप्टर हैं वो ईयर के इनर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या होता है ये भी जो सा है मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। अब जो सा है रिसेप्टर आया, रिसेप्टर जो सा है वो कहाँ पे होता है? वो ईयर के कौन से पार्ट में होता है? तो वो जो सा है ईयर के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इनर ईयर में। अब इनर ईयर में जो सा है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें जो सा है वो साउंड रिसेप्टर्स या रिसेप्टर प्रेजेंट है? हेयरिंग है ना, तो कौन सा रिसेप्टर होगा? साउंड रिसेप्टर होगा। और इनर ईयर में तो प्रेजेंट होता है ये साउंड रिसेप्टर, लेकिन इनर ईयर के कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो अब बता देती हूँ कि रिसेप्टर जो सा है वो इनर ईयर के कोक्लिया एरिया या कोक्लिया पार्ट में जो सा है वो प्रेजेंट होता है। कोक्लिया क्या होता है ये भी मैंने जो सा है प्रीवियस वीडियो में डिटेल बताया, लेकिन आज का मेन फोकस मैंने आपको सिर्फ बताना था कि कहाँ से जो सा है वो हेयरिंग प्रोड्यूस होती है। रिसेप्टर जो सा है वो इनर ईयर में प्रेजेंट होता है और इनर ईयर के कौन सा कंपोनेंट में? कोक्लिया में। ठीक है, रिसेप्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सा हमने नर्व इम्पल्स को जनरेट कराना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। ठीक है, अब जो सा है वो कोक्लिया में क्या प्रेजेंट है? साउंड रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब साउंड रिसेप्टर जो सा है वो हमें पता चल गया कि इनर ईयर में कोक्लिया के पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सा है हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि अब हमारा जो रिसेप्टर है
वो कैसे वर्क ऑन करेगा, या साउंड रिसेप्टर जो है वो कैसे वर्क ऑन करेगा, कैसे जो सी है वो साउंड की एयर एंटर होगी इनटू योर ईयर, कौन से पार्ट से एंटर होगी, फिर क्या प्रोड्यूस होगा, ये हम पढ़ लेते हैं। अब पाथवे में हम पढ़ेंगे, पाथवे का मतलब यही होता है कि प्रोसेस कि कैसे जो है वो हेयरिंग प्रोड्यूस होगी। पाथवे ऑफ हेयरिंग, पाथवे ऑफ हेयरिंग में सबसे पहले जो सा है हमने देखना है कि क्या एंटर हुआ इनटू योर ईयर। एयर जो सा है वो प्रेजेंट हुई, ठीक है। एयर में जो सा है वो क्या प्रेजेंट था, साउंड वेव, साउंड वेव्स प्रेजेंट थी, ठीक है। एयर में जो सा साउंड वेव प्रेजेंट थी, वो साउंड वेव जो सी है जाकर स्ट्राइक करेंगी या टकराएंगी किसके साथ, ईयर ड्रम के साथ। जब मैंने ईयर ड्रम का जो सा है टॉपिक बताया था तो जो सा है मैंने बताया था कि ईयर ड्रम जो सा है उसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ जो सा है हमारी साउंड वेव जो सी है वो जाकर टकराएंगी किसके साथ, ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करेंगी। ईयर ड्रम के साथ जब स्ट्राइक की तो फिर जो सा है वो हमने पढ़ा था कि ईयर ड्रम के साथ जो सा है वो 3 बोन्स जो सी हैं वो सेट ऑफ बोन्स जो सी है अटैच होंगी, जिससे जो सा है वो हमारा सेट ऑफ बोन्स अटैच होंगी। सेट ऑफ बोन्स जो सी हैं वो इनर ईयर की जो सी है वो स्टार्टिंग है, ठीक है। स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ द इनर ईयर इज कॉल्ड ऑसिकल्स। अब ऑसिकल्स क्या था, 3 सेट्स ऑफ बोन। ईयर ड्रम जो सा था मेनली जो सा इसका फंक्शन ये था कि इसने जो सा सेपरेट करना है एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर को, ठीक है। अब ईयर ड्रम के साथ जो सा है 3 बोन्स अटैच थी, जहाँ से जो सा है वो हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो रहा था। वो 3 बोन्स जो सी थी उसको हमने कंबाइन नेम दिया था एक, उस कंबाइन नेम का नाम क्या है, उसका नाम है ऑसिकल्स, ऑसिकल्स। और हमने तब ये भी पढ़ा कि जो बोन्स हैं वो 3 सेट ऑफ बोन्स हैं, उसका नाम क्या था, ऑसिकल्स, यानी तीनों का कंबाइन नेम हमने दे दिया, उसे क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। हमने ये भी पढ़ा कि जो सी वो सेट ऑफ बोन्स थी, 3 सेट ऑफ बोन्स थी, दे आर द मूवेबल बोन, यानी वो जो सा है वो मूव कर सकती हैं, ठीक है, मूवेबल थी वो। सेट ऑफ बोन्स जो सी है वो मूवेबल थी। अब जो मूवेबल बोन्स थी उसके साथ जो सा है वो साउंड वेव स्ट्राइक हुई, ठीक है। क्या हुआ, एयर यानी एयर में जो साउंड वेव हैं वो स्ट्राइक की ईयर ड्रम्स के साथ। ईयर ड्रम जो सा है वो उसके साथ 3 सेट ऑफ बोन्स अटैच होती हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, वो मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होगा, यानी इनर ईयर के बारे में वीडियो है, ठीक है, वो भी डिटेल से मैंने बताया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ईयर ड्रम के साथ जो सा है वो 3 बोन्स अटैच हुई। 3 बोन्स जो सी हैं उसे कंबाइन नेम हमने दिया था ऑसिकल्स, दे आर द मूवेबल बोन्स, ठीक है। सेट ऑफ 3 बोन्स आर कॉल्ड ऑसिकल्स एंड दे आर मूवेबल, ठीक है। मूवेबल ऑसिकल्स जो सा है उसके साथ साउंड वेव जो ईयर ड्रम से पास ऑन हो के उसके साथ टकराई, ठीक है। फिर जो सा है वो बोन्स जो सी हैं वो थोड़ी वाइब्रेट हुई, यानी ऑसिकल्स जो है वो वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट होने के साथ जो सा है वो सेट ऑफ बोन की लास्ट बोन जो सी थी, 3 सेट ऑफ बोन्स थी ना, उसके जो लास्ट वाली बोन थी उसे हमने कहा था स्टेपिस। स्टेपिस जो सी है वो 3rd बोन है ऑफ ऑसिकल्स, ठीक है। अब स्टेपिस जो सी है वो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपिस। ऑसिकल से जो सा साउंड वेव स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो सा ऑसिकल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने के बाद जो सा स्टेपिस के पास गया, स्टेपिस यानी लास्ट बोन ऑफ द ऑसिकल्स के पास गया और उसके बाद उसको भी वाइब्रेट किया साउंड वेव ने, ठीक है। अब स्टेपिस के साथ हमने पढ़ा था कि स्टेपिस के साथ क्या अटैच होता है,
हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्टेपिस के साथ जो सा है वो ओवल विंडो प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? ओवल विंडो। जो सा स्टेपिस लास्ट बोन आई कौन सी? ऑसिकल्स की। उसके बाद जो सा है स्टेपिस के साथ जो सा है ओवल विंडो अटैच होती है, ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। ठीक है, ओवल विंडो जो सी है उससे जो सा है वो साउंड वेव ट्रैवल हुई। साउंड वेव जो सी है वो ओवल विंडो से पास होने के बाद जो सा है कहाँ मूव ऑन हो गई? फ्लूइड में। फ्लूइड जो सी है वो जैसे ब्रेन में और जो सा है वो आइज़ में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी तरह जो सा है वो हेयरिंग के प्रोसेस में भी जो सा है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी ईयर में जो सा है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस फ्लूइड का मेन फंक्शन ये क्या है कि मूवमेंट जो प्रोड्यूस होगी इनटू द फ्लूइड वो जो सा है एक्टिवेट करेगी रिसेप्टर को। किसको? साउंड रिसेप्टर को, जो कि प्रेजेंट होगा, साउंड रिसेप्टर को जो कि प्रेजेंट होगा इन द कॉक्लिया। ठीक है, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगी या मूवमेंट जो प्रोड्यूस हो, फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है कि इसने जो सा है वो जब मूवमेंट प्रोड्यूस होगी इनटू द फ्लूइड तो उसने जो सा एक्टिवेट करना है रिसेप्टर को। कौन से? साउंड रिसेप्टर को। और साउंड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था? इन द कॉक्लिया। और कॉक्लिया कहाँ प्रेजेंट था? इन द इनर ईयर। ठीक है, फ्लूइड की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन फ्लूइड, तो वो क्या एक्टिवेट करेगी? एक्टिवेट करेगी रिसेप्टर को। कौन से रिसेप्टर को? साउंड रिसेप्टर को। ठीक है, अब जो सा है वो फ्लूइड की जो वाइब्रेशन है वो या मूवमेंट जो सी है फ्लूइड की वो एक्टिवेट करेगी साउंड रिसेप्टर को। अब साउंड रिसेप्टर जो सा है वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो सा है जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, उसके बाद जो सा है नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती हैं। जैसे ही साउंड रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो क्या एक्टिवेट होगी? नर्व इम्पल्स जो सी है वो एक्टिवेट हुई या जो सा है जनरेट हो गई। नर्व इम्पल्स जो सी है वो जनरेट होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग में जो सा है वो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने कहा कि जैसे प्रोसेस ऑफ पाथवे, प्रोसेस ऑफ लाइट या पाथवे ऑफ लाइट में जो सा है हमने नर्व इम्पल्स को जनरेट किया था, इसी तरह जो सा है प्रोसेस ऑफ हियरिंग में भी जनरेट क्या करना है? नर्व इम्पल्स। रिसेप्टर जो सा है वो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब रिसेप्टर जो सा है वो कहाँ प्रेजेंट है? इन द इनर ईयर। इनर ईयर के कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट है? कॉक्लिया। अब कॉक्लिया जो सा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? साउंड रिसेप्टर। कॉक्लिया और इनर ईयर जो सा है वो डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ये रिक्वायरमेंट है अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। अब जो सा उसका पाथवे पढ़ लेते हैं, यानी मेन प्रोसेस क्या है कि कैसे जो सा है वो हेयरिंग प्रोड्यूस होती है। साउंड जो सी है वो फ्रॉम एयर जो सा है वो साउंड वेव स्ट्राइक हुई कहाँ? ईयर ड्रम के साथ। ईयर ड्रम जो सा है वो कान का पर्दा होता है। ठीक है, ईयर ड्रम जो सा है उसके साथ जो सा है वो 3 सेट ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हमने कंबाइन कहा था ऑसिकल्स। जैसे ही साउंड वेव स्ट्राइक हुई ईयर ड्रम के साथ तो ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसने जो सा है वो साउंड वेव को आगे पास ऑन करवाया ऑसिकल्स के पास। ऑसिकल्स ने जो सा है वो रिसीव किया जब साउंड वेव को, तो वो जो सी है ऑसिकल्स यानी सेट ऑफ बोन जो सी हैं वो वाइब्रेट हुई। लास्ट ऑफ द ऑसिकल बोन जो सी है उसे हम कहते हैं स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस जो सी है स्मॉलेस्ट बोन है इन आवर बॉडी। जब वो वाइब्रेट हुई फ्रॉम द साउंड वेव तो उसने जो सा है वो आगे पास ऑन कर दिया साउंड वेव्स को। कहाँ? ओवल विंडो के पास। ओवल विंडो के बाद जो सा है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे ईयर और
जैसे आइज़ और जो सा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी तरह जो सा है ईयर में भी जो सा है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड की वाइब्रेशन से जो सा एक्टिवेट हुआ रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुआ, जब एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हुई तो जनरेट क्या हुई, नर्व इम्पल्स। और हमारा मेन जो पर्पस ही यही था, हमारा जो मेन पर्पस था कि हमने जनरेट क्या करनी है, नर्व इम्पल्स, जिसके थ्रू जो सी हमारी हेयरिंग प्रोड्यूस हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any queries, please comment me. I will do my best. Thank you.